बिल आखिर सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार की गुत्थी सुलझी गई। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात पुराने तरीक़ेकार से कराने का बड़ा फैसला कर लिया। हालिया सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर माजी की तरह का होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वक्त की कमी के बायस इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आइंदा सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी ECP की सदारत में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। ये कमेटी नादरा, FIA, वजारत IT से मदद ले सकती है। इसी पर बात करेंगे, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ होंगे। ज़ीशान बताएगा क्या अहम फैसले सामने आए हैं इंतखाबात से मुतालिक। जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी राय दी थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने काफी गौर वौज किया और उसके बाद इस नतीजे में पहुंची है, चूंकि सेनेट इंतखाबात में एक दिन बाकी रह गया है तो इसलिए किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा, जिसके बायस इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं वो पुराने तरीकाकार के तहत ही होंगे। आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही वो इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि बैलेट पेपर्स भी उसी तर्ज के छापे जाएंगे जो माजी में सेनेट इंतखाबात में छापे जाते थे। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि चूंकि वक्त कम था, एक दिन का वक्त है, जिसके बायस हम ये फैसला कर रहे हैं और आइंदा इंतखाबात के लिए जो कमेटी तश्कील दे दी है इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी कमेटी, जो कि 4 हफ्तों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से अपनी जायजा रिपोर्ट तैयार करेगी और इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने जो बड़ा फैसला ये किया है वो ये है कि पोलिंग जो बैग्स होंगे, जो बैलेट पेपर्स होंगे वो पुराने तरीकाकार के तहत ही छापे जाएंगे और वोटिंग भी जो है वो पुराने तरीकाकार के तहत ही होगी, यानी कि सीक्रेट बैलेट पेपर्स के जरिए ही कल के सेनेट इंतखाबात होंगे। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा। बिलाखिर सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार की गुत्थी आखिर सुलझ ही गई है। हमें ज्वाइन किया है कमर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब। सर बताएगा, इतनी तगदौ की गई, बात की गई और काफी जंग भी रही और आगे आने वाले वक्त में भी होगी, लेकिन इलेक्शन होंगे, इंतखाब होगा, लेकिन पुराने तरीक़ेकार से। असूली तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के राय को आज उन्होंने मद्देनजर रखा, उस पर बाकायदा उन्होंने कमेटी वर्क कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, नुक्ता नजर ये है कि अभी डिटेल्ड फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं आया है, तो डिटेल फैसला आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना कोई राह अमल निकालने की पोजीशन में होगा। अब ये एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपकी खबर भी दे रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अब बाकायदा एक कमेटी मुकर कर दी है जिसमें FI के DG और चेयरमैन नादरा भी शामिल हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी बाद शख्सियात उसमें शामिल हैं। इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही किया जो हम आपके चैनल पर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो राय है वो डिसीजन नहीं है, जजमेंट नहीं है, वो एडवाइजरी मशावरती तौर पर उन्होंने अपनी राय दी है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात में एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे। तो अगला जो इलेक्शन होगा सेनेट का 2023 में, तो वहाँ ये तमाम जो है उनके मुताबिक अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन 3 मार्च को जो इलेक्शन हो रहा है ये पुराने सिस्टम के तहत ही वो इलेक्शन हो रहा है। तो ये तमाम जो हमारे सरकारी जो हमारे मिनिस्टर वज़रा और सरकारी आईनी माहिरीन ने जो कल आवाम को एक अबहाम पैदा कर दिया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी को अपनाने का एक बाइंडिंग मामला है, यानी लाजमी है। हम बार बार आपके चैनल पर कह रहे थे ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक राय है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज अपना फैसला कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है उस पर आइंदा इंतखाबात के बारे में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। डायरेक्टर फाफिन मुदस्सिर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, माजी की तरह ही इंतखाब होगा और जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि राय दी गई है, हतमी फैसला नहीं है, तो आप क्या समझते हैं ये राय है, इस पर अमली तौर पर इकदाम किए जाने चाहिए थे या आने वाले वक्त में होंगे, और माजी के तरह जो है वो इंतखाबात किए जाएंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कमर दिलशाद साहब वही फरमाए थे, बिल्कुल दुरुस्त फरमाए थे। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वैसे ही फैसला किया है जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह लिख दिया है कि सेनेट का इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होता है। इलेक्शन कमीशन ताबे है आइन और कानून के, जो आइन और कानून में लिख दिया गया है इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत ही इलेक्शन करा रहा है और इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल अप्रोप्रिएट फैसला है।
इसमें किसी किस्म का ना जजमेंट में इबहम था, इबहम क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। लॉन्ग एडवाइस में बड़ा वाजे लिखा गया है कि इस किस्म का कोई भी कानून जो इलेक्शन कमीशन के आईनी पावर 218(3) के तहत है उसको कर्टेल करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सीक्रेट बैलेट का मामला जो है वो आईन में दर्ज है, 226 में दर्ज है और सेनेट के इलेक्शन को एग्जाम्पशन नहीं है। हमारे ख्याल में ये जो बायोमेट्रिक वाला मसला है, टेक्नोलॉजी का मसला है, ये भी इलेक्शन कमीशन रूल्स में जाके उनको नहीं करना चाहिए। जब तक 226 में सेनेट के इलेक्शन को आईनी तरमीम के जरिए एग्जाम्प नहीं किया जाता, उस वक्त तक इलेक्शन इसी तरह के होते रहेंगे। मसला ओपन बैलेट और ओपन बैलेट का नहीं है, मसला ये है कि आइन में जो लिखा गया है उसको फॉलो होना चाहिए। और आइन में अगर तरमीम है उसका एक वाज़े तरीका आइन में ही दर्ज है, जिसमें दो तिहाई अक्सरियत अगर पार्लियामेंट की मानती है तो तब्दील कर लें। और उसके ओवर एंड अबव अगर हम करेंगे तो वाहिद एक आइन है जो इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, वो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ ले जाएंगे। एक डिविएशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, फिर बहुत सारी डिविएशन होने लगेंगी। जी, तो आप क्या समझते हैं मुदस्सिर रिजवी साहब के इंतखाबात होने के बाद, कल का फैसला होने के बाद, फिर ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है ये मुतनाज़े फिर से हो सकती है? देखिए, मुतनाज़े की बात नहीं है, बात यह है कि अपोजिशन और ट्रेजरी और ट्रेजरी की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को एक डायलॉग में एंगेज करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें। ये जो पीस मील लेजिस्लेशन होता है कि आज इस पॉलिटिकल मसलहत की वजह से हम ओपन बैलेट की तरफ चले गए। मुझे याद है दो सेनेट के इलेक्शन पहले जब एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में अपना बैलेट शो कर दिया था, तो यही सारी पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में शोर मचा रही थी कि ये इंतहाई अनएथिकल हरकत की है। वो तो उसने अपना बैलेट ही शो किया था कि मैंने किसको वोट डाला है। क्या वही बात आज हमारी ट्रेजरी नहीं कर रही कि लोगों को बताना चाहिए कि किसको वोट डालना है और उनकी एक्सेस होनी चाहिए? तो बात यह है कि सियासी मसलहतों की बुनियाद पर अगर हम आइन में तब्दीलियां करने लगें और अचानक हमें ख्याल आने लगे कि हमारी सियासी मसलहत है और आइन तब्दील कर लें, तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। हमें एक लॉन्ग टर्म डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह 18वीं तरमीम पे एक डायलॉग हुआ था, सारी पार्टियां बैठी थी और बहुत लंबे अरसे उन्होंने एंगेज किया था। उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी 18, लेकिन उसकी प्रोसेस पे किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं है। हमारे ख्याल में इलेक्शन को मामलात को एक लॉन्ग टर्म, और उसमें बहुत सीनियर किस्म के लोग बैठे हैं, तजुर्बेकार लोग बैठे हैं, कंवर दिलशाद साहब टाइप के एक्सपीरियंस लोग इस मुल्क में मौजूद हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि मुल्क के आने वाले इंतखाबात बेहतर हो सकें। खाली सेनेट के इलेक्शन का मसला नहीं है, मसले बहुत मल्टी लेयर्ड हैं। और क्या जो सिस्टम हमारा है उसमें असेंबली रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारा इस वक्त सिस्टम है उसमें तकरीबन 57% वोट ज्यादा हो रहा है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की तरफ आपको जाना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन क्यों नहीं आप डायरेक्ट इलेक्शन करा देते, उस तरफ हमें सोचना चाहिए। लिहाजा हमारी रिकमेंडेशन हमेशा से यही रही है कि इलेक्शन के मामला कम अज कम इस किस्म के हैं, जब तक पॉलिटिकल कंसेंसस ना हो तो उस पे ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। बिल्कुल ठीक है, यानी सेनेट के ही इंतखाबात की बात नहीं है, बात उन सब इंतखाबात की है जो इस मुल्क में हो रहे हैं। सीनियर सहाफी अहमद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर साहब आप साथ रहिएगा। अहमद वली साहब, किस तरह देखते हैं इतनी जंग के बाद जहां थे वहीं हैं, हम उसी माजी की तरह तमाम इंतखाबात होंगे, बैलेटिंग होगी, फिर ये ओपन और सीक्रेट बैलेटिंग की जंग कैसी, किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में इसको किस तरह लिया जाएगा जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखें, एक तो ये कि 2.5 साल हो गए हुकूमत को, और बहुत सारी ऐसी जो तरामीम या कोई लेजिस्लेशन करनी थी जिसमें अपोजिशन को आपको साथ बैठाना पड़ना था, उसमें आपने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की, बल्कि आप एक ही बात करते रहे कि एनआरओ नहीं दूंगा और एनआरओ नहीं दूंगा। तो इस तरह से मामला चलते नहीं है। आपको अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। कोई इस तरह की बड़ी लेजिस्लेशन करनी है तो उसके लिए तमाम पार्टी जो है उनकी मुतफिका राय चाहिए होती है, उनकी हमायत चाहिए होती है। जैसे अभी फरमाया जा रहा था कि जो लॉन्ग टर्म सिचुएशन ये है कि आप लॉन्ग टर्म डायलॉग करें, उसमें तमाम पार्टी जो है वो बैठकर डिसाइड करें कि किस तरह का तरीकेकार जो है वो वजह किया जाए। कल को अभी नो कॉन्फ्रेंस थी संजानी साहब के खिलाफ, तो उस वक्त तो आपको कोई ख्याल नहीं आया कि आपने सारा वोट जो है, आपकी कम अक्सरियत थी, उसके बावजूद आपने वो जो नो कॉन्फिडेंस जो है वो रिजेक्ट करवा दी। तो उसमें आपने उस वक्त नहीं सोचा कि हमें इस तरह से वोट जो है वो खरीदे जाते हैं या दबाव डालकर दिलवाए जाते हैं।
तो एकदम से आपको कैसे ख्याल आ गया कि हम फौरी तौर पर एक बिल लाएंगे और फौरी तौर पर अपोजिशन भी मान जाएगी और हम उसको कामयाब करवा दिए। उसके बाद आपकी नहीं बनी वहां पर, फिर आपने ऑर्डिनेंस ले आए, उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये इतनी जल्दी, और आपको क्या है मसला? आप बैठे, अभी आप होने दें, इलेक्शन जैसे भी हो रहे हैं। अगर अपोजिशन समझती है कि बिल्कुल हमें इसके ऊपर मुतफिका तौर पर कोई राय जो है इख्तियार करके कोई लेजिस्लेशन करनी है, तो कल को आप लेजिस्लेशन कर लें। तो लेकिन ये जो तरीकाकार अपनाया गया था वो तरीकाकार सही नहीं था, और सारी दुनिया कह रही थी कि आपको, अगर आप तमाम बड़ी जो जमातें हैं पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी कर रही है मुख्तलिफ सूबों में, तो आप उनकी परवाह किए बगैर आप यानी कि धोस धांधली यानी कि जबरदस्ती करना चाह रहे हैं कि नहीं हमने ये करना है, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जमहूरियत में इस तरह के जो इक़दाम हैं वो इस तरह हो भी नहीं सकते। आपको मिलकर लेके चलना पड़ेगा, तमाम जमातों को कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना पड़ेगा, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। मिलकर इस राय पर इत्तेफाक होना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। नवीद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सर, इसका जवाब तो आप बड़े बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम तर इकदाम कर लिए गए हैं। अब ये शफाफियत सर किसे कहेंगे, अपनी मर्जी से वोट डालने को या फिर पार्टी की मर्जी से? बहुत शुक्रिया। देखें, शफाफियत के लिए पहले ही से कानून में मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी गई है, और जिस तरह के मामलात पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से उठाए गए हैं उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि इंतजामिया अपना रोल अदा नहीं कर रही। जब अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू जाके ये कहते हैं कि लोग नोटों से भरे बैग लेके इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना जी। अच्छा, जहां तक वोट की बात है तो ये चीज तो तय है और ये ग्लोबली है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये वोट जो होता है वो उसकी सैंक्टिटी यही है कि वो सीक्रेट बैलेट होता है। अब उसकी वजाहत करने के लिए हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो रेफरेंस वापस कर दिया और ये बता दिया कि वो आर्टिकल 226 के तहत ही इलेक्शन हो सकते हैं। जहां तक बात ये की गई है कि मजीद इकदाम किए जाएं, जाहिर है वो इंतजामी हवाले से हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन के कायदे और ज़वाबित भी मौजूद हैं और खुद हुकूमत के पास बेहतर इख्तियारात। और अगले इलेक्शन में जाहिर है जो अगर कुछ नए इस हवाले से मामला होंगे तो अगले इलेक्शन में सामने आ जाएंगे। और ये हमें इल्म है अच्छी तरह से कि सेनेट के इलेक्शन में भी कम से कम 3 दिन पहले ये सारे इंतजाम, बैलेट पेपर वगैरह हर चीज मुकम्मल हो जाती है, तो ये वैसे भी मुमकिन नहीं है। तो बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है और वो खुला उनके अरकान की मुखालफत कर रहे हैं। कल आपने देखा सिंध असेंबली के एमपीए साहब क्या कह रहे थे कि इन्होंने सिंध में पार्टी का बुरा हाल कर दिया। फिर इनकी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो देखें, 3 एमपीए जो हैं उनके वो एक जगह चले गए, फिर होटलों के अंदर उन्होंने अपने एमपीए कैद कर लिए। ये वही मंजर याद आ गया जो मंजूर भट्टू के खिलाफ तरीके एतमाद में हुआ था। आप देखें किस तरह से एमपीए को पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो तो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हमने वोट ही नहीं देना इनको। जी मैं कहा सोशल मीडिया पे अभी तो ये कह रहे हैं, सरेआम ऑन कैम कह रहे हैं हमने वोट नहीं देना इनको। जी वो तो सरेआम कह रहे हैं ना। अच्छा, उसमें फिर ये है कि जब ये गुंजाइश मौजूद है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई है कि अगर कोई आदमी इस हवाले से वोट देता है पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सेनेट में जाके तो वो डी-सीट होता है या नहीं होता, उस हवाले से कवानीन मौजूद है, उसकी वजाहत करने आपको कोई मामला तो वहां पर ले जाए। अब सूरत हाल ये है कि संजरानी साहब का जब इलेक्शन था तो तमाशा बनाया हुआ था, और जब इन पर उस्ताद पड़ी और इनकी कारकर्दगी और सारा मामला खुल के सामने आ गए तो ये अब इदारों को सवाल करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़ेह तौर पर मुल्क के तमाम कानूनी माहिरीन जितने भी बड़े दिमाग हैं वो ये कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन दुरुस्त जो है वो यही है कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब। अहमद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। डायरेक्टर फाफन मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ थे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाह साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया।